तो दोस्तों मैं जो है मैं लेके आया हूँ बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर आरआरबी एनटीपीसी मेंस एग्ज़ाम। तो आप सभी को पता है एक नोटिस आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उस नोटिस के अकॉर्डिंग जो है जो लेवल 6 का एग्ज़ाम है वो मई में होना है, और बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उसके बाद ही डिसाइड होंगे, या जून के बाद होगा शायद। तो तो मैं आपके सामने बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है इन चीज़ों को। तो देखिए, जो कंपोजिशन है, जो सभी सेक्शन का कंपोजिशन है वो क्या है और कैसे है, पहले तो यही पता होना चाहिए हमें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है जीके जीएस, जो कि आनी है आपकी 50 मार्क्स की, जो मेंस एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, उसमें जीके जीएस में 50 मार्क्स। अच्छा, दूसरा क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग में 35 मार्क्स की रीजनिंग आनी है। और उसके बाद है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कितना आएगा, 35 मार्क्स का। यानी कि अगर देखा जाए तो 70 मार्क्स का रीजनिंग और एप्टीट्यूड है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनमें स्कोर करते हैं अच्छा। अब बात आई जीके की, क्योंकि जीके का भी वेटेज बहुत अच्छा खासा है मेंस में, तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अब इसको प्रिपेयर कहाँ से करना है, देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं जीएस में। तो जैसे करंट अफेयर्स हो गए। करंट अफेयर्स को आप कैसे प्रिपेयर करोगे, देखिए लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स तो आपको आने ही चाहिए। लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स तो आपको बिल्कुल एकदम पता होने ही चाहिए। और बाकी उससे पीछे के भी जो मेन जो न्यूज़ रही है ना, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जीएस सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जीएस सेक्शन के लिए आप एक लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। फिर लूसेंट से भी आप पढ़ लें, और उसके बाद जो और उसके अलावा जो जीएस है उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए तो मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ कि आपने करना क्या है, प्रैक्टिस करने ऑल प्रीवियस ईयर पेपर। एक जो मेंस के 2017 में जो इनका एग्ज़ाम हुआ था, आपको पहले तो वहाँ के सारे पेपर्स उठाने हैं और उन सभी को प्रिपेयर करना है। उन सभी से जो चीज़ें हैं प्रिपेयर आपको करनी है। और उसके बाद जो अभी अभी क्या जो अभी जो इन्होंने 2021 में जो पेपर्स लिए थे, जितने भी पेपर्स हैं, इवन आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो आपने सभी को उठाना है। मैथ्स और रीजनिंग तो वहीं से प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा आपने कहीं से भी प्रैक्टिस नहीं करनी, वो मोर देन सफिशिएंट है। आप उन एग्ज़ाम पेपर्स को उठाइए और वहाँ से क्या किए, आपने करना क्या है कि वहाँ की मैथ और रीजनिंग आपने एकदम प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर जानी है। बहुत ज़्यादा पेपर हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बचा जीएस। तो आप जब इन पेपर को प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्या है, जीएस के क्वेश्चन भी होंगे, तो आपको आइडिया ये लगेगा कि जीएस के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कितना पीछे से पूछे गए हैं या किस हिसाब से पूछे गए हैं। तो वहाँ से आपने क्या करना है, जीएस का अंदाज़ा लगा के, और करंट अफेयर हो गए और बाकी जीएस का पोर्शन वहाँ से उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। उसके बाद देखिए मेन चीज़ क्या है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स, उसमें मेन क्या होता है, उसमें मेन होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस। आपने टाइम को अपने मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ टाइम आपने प्री दिया होगा। प्री में भी क्या था प्री में टाइम आप जब आपने प्री दिया था तो प्री में टाइम था 1.5 घंटा, और क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन थे 100। लेकिन जब आप मेंस दोगे ना, तो मेंस में टाइम जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 1.5 घंटा, यानी 90 मिनट्स तो मिलेंगे, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना वो बढ़ जाएंगे 120। यानी कुल मिला के आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल ज़्यादा मैटर करेगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में डील किए थे, और यहाँ पे 120 क्वेश्चन 90 मिनट में डील करने हैं, यानी 20 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा डील करने हैं। तो वो कैसे होगा, वो होगा इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस करके ही होगा। तो इन प्रीवियस ईयर पेपर्स की आप प्रैक्टिस किए करने के बाद आप ऑटोमेटिक इस चीज़ को डील करने में काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। यानी आप टाइम मैनेजमेंट करना आप इन्हीं से सीखेंगे। तो मेन इसमें जो की है वो क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस। और दूसरी चीज़ क्या है, सेफ अटेम्प्ट। अगर आप बिल्कुल एकदम श्योर रहना चाहते हैं ना, तो 100 क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी या 95% एक्यूरेसी अगर आप करते हैं, तो इसका मतलब आप सेफ हैं, आपके पास कुछ ना कुछ अच्छी पोस्ट जो है लेवल 5 लेवल 6 में आपको मिल जाएगी डेफिनेटली। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।